दोस्तों, शाम की डायरी पे आप सबका बहुत स्वागत है। और आज की जो शाम की डायरी को लेकर आप सबके बीच में हाजिर हूँ और आज बात करूँगा कोयला जगत की। और कोयला जगत में आज क्या कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन हुए और उसके क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं, तमाम सवालों पे एक छोटा-सा जो विचार है वो साझा करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आज सीसीएल के एनकेरिया के वीआईपी सभागार में इंटर की अगर सेंट्रल कमेटी की अगर बात की जाए, उसकी बैठक हुई है। सेंट्रल कमेटी के साथ-साथ तमाम जो सीसीएल के जो एरिया हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, तमाम सभी की एक बैठक वीआईपी सभागार में हुई। और साथ में एक महत्वपूर्ण इसमें एक बात और रही कि एक बड़े ट्रेड यूनियन नेता, राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के आरकेएमयू के जो सीसीएल सचिव थे और पूर्व जेसीसी सदस्य थे, आज उन्होंने अपने तमाम समर्थकों के साथ में इंटक जो है राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन, उसमें उस पार्टी को, इस यूनियन को ज्वाइन किया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कार्यक्रम के इंटक, आप सभी जानते हैं कि सीसीएल की जो मेंबरशिप है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस इंटक का रहा है। और आज 8 साल से इंटक तमाम जो समितियां हैं उसे बाहर है और उसके बावजूद भी जो कोयला कामगारों की लोकप्रियता है इसी के साथ बना हुआ है। दोस्तों, इस कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो रीजनल कमेटी के जो तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे आज की बैठक में उपस्थित थे। और अगर हम लोग बात करें तो जो फेडरेशन के और इंटक के जो वर्तमान के जो नेता हैं, जो बेरमो के विधायक हैं अनुज सिंह, कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट उपस्थित थे। और तमाम संबोधन था जो पत्रकार को समझना था, जानना था, समझने के लिए तमाम पत्रकार बिरादरी के लोग भी थे और बातों को उन्होंने सुना। उस सवाल पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फोकस किया है, महत्वपूर्ण सवाल हाईलाइट किया है आपका बोनस को लेकर। आप सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा बोनस को लेकर जो तमाम कोयला कामगार हैं, आज कोयला कामगारों की अगर हम लोग बात करें तो 2,40,000 के अप्रोक्स जो कोयला कामगार हैं और इनके बीच में बोनस का वितरण होना है। इस बीच 22 तारीख को जो कोर्ट का मैसेज आया, तमाम जो बैठक हुई उसको स्थगित करते हुए नेक्स्ट डे के लिए प्रोग्राम रख दिया, जिस तरह से कोर्ट का दखल हुआ उसमें। लेकिन आज एक अच्छी खबर भी है कि कोर्ट का भी जो फैसला है, कोलकाता हाई कोर्ट का, आ चुका है। और आईएनएफ जो है, इंडियन जो वर्कर जो फेडरेशन है, उसको भी इनवाइट किया गया है। उनके प्रतिनिधि भी बोनस के निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा अनाउंसमेंट आज के कार्यक्रम में जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जयमंगल सिंह उर्फ अनुज सिंह, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया तमाम मीडिया के साथियों के सामने, अपने कोयला कामगार साथियों के बीच में, कि अगर प्रबंधन 1,25,000 पे फाइनल करती है तो अच्छी है, अन्यथा सबकी सहमति तमाम सवालों पे क्या होगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंटक जो है वो 1,25,000 डिमांड करेगा ये कोयला कामगारों के लिए। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल जो कोल इंडिया का मुनाफा था 37,000 करोड़ था और इस बार अगर हम लोग बात करें तो 35,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इस हिसाब से पिछले बार 93,750 रुपया कोयला कामगारों को मिला था और इस बार बात की जाए तो 35,000 करोड़ का मुनाफा इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। उस हिसाब से जो इंटक के, जो फेडरेशन के जो बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तमाम सवालों पर क्या कुछ कहा है और कार्यक्रम में क्या कुछ गतिविधि रही है, आइए देखते हैं। नहीं मालूम है, लेकिन मुझे जानकारी मिली क्योंकि मैं सभा में था। मुझे जानकारी मिली कि डिसीजन हमारे पक्ष में है। अब आगे कोल इंडिया को देखना है कि क्या करेगा भैया। कोल इंडिया तो अपने मन से निर्णय नहीं ले रहा है, वो तो बीजेपी सरकार से निर्णय ले रहा है। अभी पहले आलाकमान को पूछेगा, फिर बताएगा कि क्या करना है, नहीं करना है। आखिर जो आज मजदूरों में भ्रम का सिचुएशन पैदा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा ना। वो तो अभी पर्दाफाश होने लगा कि कोल इंडिया खुद गई थी पार्टी बनकर, कोई अन्य यूनियन नहीं गई थी। अब दो भाई की लड़ाई है, ज़मीन किसके नाम पर। अब एक पक्ष में डिसीजन आ गया और जो रजिस्ट्रार है वही जा रहा है कि भैया हम नहीं मानते हैं इसको। तो कोल इंडिया कोर्ट से ही बड़ा अपने आप को समझ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बर्दाश्त किसका है वो सब जानते हैं। बर्दाश्त उनका है जो संविधान को बेच रहे हैं। हमारे देश में कुछ हुआ नहीं करता था जिस समय देश आजाद हुआ था, यही कांग्रेस के राजपाट था। आप भी जानते हो, जो बूढ़े मध्यस्थ होंगे वो जानते हो, हमारे देश में कोई चीज नहीं।
हम लोग दर दर की ठोकर खाते थे, कोयला मजदूर दर दर के ठोकर खाता था, लोला भी हुआ करता था। जो इनके पिपरवार मगध के रजहारा के ताती होंगे वो जानते होंगे कि चूरी में लोला भी हुआ करता था, प्राइवेट के जमाना था। और उस दिन यही कांग्रेस के साथी आज हमारे बीच स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी नहीं है, लेकिन इंदिरा जी ने, कांग्रेस ने राष्ट्रीयकरण करने का काम किया तो यही कांग्रेस ने किया से। लेकिन जब से ये सरकार आई है, चाहे उस समय अटल जी की सरकार थी, आज फिर हमारे मोदी जी की सरकार